बल्कि उनके खिलाफ ही कार्रवाइयाँ कर रही है। आप इसके बारे में कोई क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि दिन ब दिन नशा जो हमारे माशरे के अंदर बढ़ रहा है, और नशे के साथ साथ जो हमारे अस्पताल जो हैं, जो एडिक्शन ट्रीटमेंट सेंटर हैं, वो भी दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एडिक्ट सेंटर जो है वो तो नशे की रोकथाम के लिए अपना रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन नशा क्यों नहीं कम हो रहा फिर भी? तो मैं तो ये समझता हूँ कि नशा इस वजह से कम नहीं हो रहा कि हमारी जो गवर्नमेंट है और हमारी जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, जो जराइम को कंट्रोल करने वाले इदारे हैं, उनके अंदर पुलिस भी आती है, उनके अंदर एंटी नारकोटिक्स टीम भी आती है, ठीक है। लेकिन पुलिस अगर हम इलाके की हद तक देखें तो ये तो सारा काम जो है वो पुलिस का होता है, वो मुतलका थाने का होता है, मुतलका सर्कल का होता है, और उसके बाद फिर सिटी या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, उसके बाद फिर पूरे सूबा के लेवल पे ये काम होता है। तो जब हम एक काम जो है वो एक पुलिस स्टेशन की हद तक वो अच्छा नहीं कर सकते या उसे बेहतर परफॉर्म नहीं कर सकते, तो फिर हमारे माशरे के अंदर नशे जैसी लानत या इस तरह की जो बुराई है वो कैसे ख़त्म होगी? सॉरी सर, मैं आपकी बात टोक रहा हूँ। जैसे कल रात देखने को मिला कि एक एडिक्ट सेंटर की टीम गई पेशेंट को लेने, वो पेशेंट साथ वाले घर में फलांग गया, साथ ही टीम के 2 बंदे भी फलांग पे। वहाँ पे फिर एक फायरिंग का कोई वाक़या ऐसा हुआ, तो वो एडिक्ट सेंटर के बंदे भी साथ ही ले आए, पुलिस वाले और महल्लेदार भी ले आए। तो उसके बारे में क्या चीज़ हुई थी, उसके बारे में ज़रा? जी बिल्कुल, मेरे नॉलेज में ये है सारा वाक़या। असल में वाक़या ये था कि एडिक्ट सेंटर की जो टीम थी ना, जो पेशेंट को घर से लाने की उनके पास एक परमिशन भी होती है, जो फैमिली मेंबर जो है तो वो हमें देती है। तो पेशेंट का जो बाप था उसने हमें कहा कि लो जी, मेरा बेटा फ़लाँ नशा करता है और फ़लाँ एडिक्ट सेंटर में पहले भी 2 से 3 मरतबा रह चुका है और वो पाउडर यूज़ करता था। तो आजकल उसकी कंडीशन ऐसी है कि वो जो हाथ में आता है वो उठा के बेच देता है, ठीक है। और जो माँओं को, बहनों को, ठीक है, बच्चियों को, बेटियों को वो इस तरह टॉर्चर करता है और मारता है। तो आप बराए मेहरबानी हमारे बच्चे को अपने सेंटर के अंदर ले जाएं। हमारी टीम जब उसके घर पहुंची तो जारी बात है, पेशेंट को जब पता चला तो उसने अपने साथ वाले घर के अंदर छलांग लगा दी। अब इस तरह का जो डेंजरस पेशेंट था, उसको बजाय हम पकड़ने के वापस आ जाते, तो फिर तो हमारा कोई मकसद ही नहीं रहा यहाँ पे काम करने का। फिर तो एडिक्ट सेंटर का कोई मकसद ही नहीं है। मकसद तो ये है ना कि जहाँ पे भी कोई पेशेंट हो, ठीक है, उसका कोई रेलिवेंट या जो उसका जो खूनी रिश्तेदार है वो हमें इतला दे, ठीक है। उसके बाद हम अपनी कार्रवाई करें उसके ऊपर, उसका ट्रीटमेंट करें। तो खैर मैं इन शॉर्ट कह रहा हूँ कि हमारी टीम जो थी वो पेशेंट को पकड़ने के लिए वो साथ वाले घर में इंटर हो गई। अच्छा, वो जो घर था उन्होंने समझा कि ये लोग पता नहीं कौन है, उन्होंने आगे से वो जो लोग थे हमारी टीम और वो जो साथ वाला घर था, जो पेशेंट था, उसके ऊपर फायर कर दिए। अच्छा, इसी दौरान में हमारी टीम के कुछ लोग जो थे वो वहाँ पे उनकी कस्टडी में आ गए और कुछ लोग जो थे वो थोड़ा सा साइड पे हो गए और वहाँ से वो निकल आए। अच्छा, 15 पे कॉल चली है, 15 की टीम आई है, पुलिस आई है। तो उसके बाद वो हम थाने गए हैं, तो मैं खुद बल्कि थाने गया हूँ। मेरा ASI रियाज साहब से बात हुई है, मैंने अपना तारुफ करवाया उन्हें। तो उसके बाद मैं तकरीबन 2 घंटे तक वहाँ पे मैं वेट करता रहा हूँ। हालांकि चाहिए तो ये था कि एक मुजरिम, ठीक है, जो आपकी नज़र में एक मुजरिम है, ठीक है, आप उसको अपनी कस्टडी में लेके जा रहे हैं, तो बजाय आप घूमने के सैर सपाटे पूरे शहर के करवाएं, आप उसको थाने में लेके जाएं, ठीक है, जहाँ पे उसका वो असल में बनता है। ठीक है, पुलिस ने किसी मुजरिम को पकड़ना हो या इस तरह के कोई बंदे को पकड़ना हो, थाने में ही लेके जाना है ना। तो मैं 2 घंटे तक थाने के बाहर मैं कल खड़ा रहा हूँ। तो रियाज साहब के साथ मेरी तकरीबन को 20 से 25 कॉलें मेरी हुई हैं। तो एट द एंड रियाज साहब की ये डिमांड थी कि हम कुछ
हमें जुर्माना दें, हम आपके जो बंदे हैं वो फारग कर देते हैं। मैंने कहा यार जुर्माना किस बात का हम दें? ना तो हमने कोई इलीगल काम किया है, ना तो हमारे पास कोई गैर कानूनी असला था, ठीक है, ना तो हमारे पास किसी किस्म का वेपन था। बजाय आप उन पे कार्रवाई करने के, आप हमारी टीम के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं जो 8 साल से हम ये काम कर रहे हैं। और हमारा जो इदारा है वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान का सबसे बड़ा इस वक्त एडिक्ट सेंटर की जो कैटेगरी है उसके अंदर टॉप 1 है। 350 बेड का वो इदारा है और 300 बेड की रजिस्ट्रेशन पंजाब हेल्थ केयर कमीशन और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से वो रजिस्टर्ड है। पुलिस के कई मुलाजमीन जो हैं, पुलिस के कई ऑफिसर जो हैं वो हमारे पास पेशेंट जो हैं वो रेफ़र करते हैं। तो लेकिन वो पुलिस की जब ये डिमांड आ जाती है कि हमें 20,000 दो, हमें 25 दो, हमें 10 दो, तो फिर हम आपके बंदे छोड़ते हैं। तो भाई आपको किस चीज़ के हम पैसे दें? अगर तो हमारे बंदे गिल्टी हैं फिर तो आप जो भी आपकी महकमाना कार्रवाई है, ठीक है, आप करें उनके ऊपर, ठीक है, वायलेंट को हम खुद आपको अप्रिशिएट करेंगे। लेकिन पुलिस बजाय अप्रिसिएशन लेने की वो तो सरासर बदनामी ले रही है। तो लेकिन हमारे जो ऊपर वाले ऑफिसर्स हैं, मैं मादरत के साथ कहना चाहता हूँ कि CPO साहब हैं, RPO साहब हैं, तो बजाते खुद तो ये इस तरह के काम में मुलव्वस नहीं होते, लेकिन इनको चाहिए कि अपनी जो प्रॉपर टीम है, जो इन्होंने अपनी टीम रखी होती है, SP से लेके DSP से लेके SHO से सब इंस्पेक्टर, फिर जो ASI होता है, उसके बाद कांस्टेबल है, उनको भी थोड़ा सा ट्रेन करें। और जो बंदा इस कार्रवाई में मुलव्वस होता है तो उसको फिलफोर बरतरफ करना चाहिए, उसका कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए पुलिस के साथ। तो फिर कुछ जाके हम कुछ कह सकते हैं कि माशरे के अंदर कुछ खुशहाली आएगी, ठीक है, नशे की रोकथाम के हवाले से हम थोड़ी सी बेहतरी इसमें ला सकते हैं। वही जैसे कि मेरा क्वेश्चन है कि नशा क्यों बढ़ रहा है, तो इसमें ज़्यादा हाथ पुलिस का लग रहा है कि पुलिस वाले नहीं, पुलिस का हाथ नहीं है। असल में जब पुलिस किसी भी जगह पे कार्रवाई करती है ना, अगर कोई उन्होंने मंशियात फरोश को पकड़ लिया, अच्छा पीछे से किसी ना किसी की सिफारिश आ जाती है, सिफारिश के बाद पुलिस की डिमांड होती है जी कि हमें 50,000 दो, हमें 20,000 दो। वो 50-20,000 छोड़ के लाखों लोगों की ज़िंदगियां तबाह करते हैं। वो उनको सिर्फ अपनी लालच की हद तक ये होता है कि हमने 20,000 में चलो 2-4 दिन गुजारा कर लेंगे, 50,000 हमने ले लिया, हमारा काम खत्म। लेकिन उन बदबख्तों को ये नहीं पता कि आप लोग इस 20-25,000 को आप लेके आप लाखों हज़ारों लोगों की ज़िंदगियां, जिनके अंदर बच्चे भी आते हैं, जिनके अंदर बीवियों के शोहर भी आते हैं और जिसके अंदर वालिदैन के बच्चे भी आते हैं। और सबसे बड़ी बात जो है आजकल की हमारी यूनिवर्सिटियों के यूनिवर्सिटीज़ के अंदर सरेआम नशा चल रहा है, ठीक है, सिगरेट नोशी तो अब हर जगह ही आम है ना, तो उसका तो अल्लाह ही माफ़ करे, कोई कंट्रोल हो ही नहीं सकती। जिस तरह का हमारा माशरा बन गया है, जिस तरह की हमारी सोसाइटी डेवलप हो रही है और कानून नाफज करने वाले इदारे जिस हद तक भी उसके अंदर वो अपनी स्ट्रगल कर रहे हैं, बराए नाम स्ट्रगल कर रहे हैं, तो कॉलेजेस के अंदर भी वो फैल रहा है। और कॉलेजेस के बाद वो अल्लाह माफ़ करे स्कूल के अंदर भी 12-12, 14-14 साल के बच्चे मैं देखता हूँ कि जब वो चरस पी रहे होते हैं, सिगरेट पी रहे होते हैं। सर मैं आपकी बात फिर से टोक रहा हूँ, ऐसा ही है, वो एक ड्रामा आजकल चल रहा है, उसके अंदर तकरीबन 12-13 साल का बच्चा है, उसके ऊपर ये कहानी लिखी हुई है, उसको स्कूल में नशा प्रोवाइड हो रहा है, वो स्कूल में नशा कर रहा है, उसने उसके बाद एक बच्चे का कत्ल कर दिया उस नशे के दौरान। ऐसा कि वो जब एक बंदा कोई नशा करता है तो उसके अंदर नेगेटिविटी क्रिएट होती है। नशा करने वाला बंदा कभी भी अपने आप को पॉजिटिव नहीं कर सकता। जब नशा करके इंसान नेगेटिविटी क्रिएशंस पैदा करेगा तो उसके बाद फिर ज़ाहिर सी बात है जो उसके माइंड में आएगा वो करेगा।